जश्न आज़ादी के दिन ग्रेटर इकबाल पार्क में आयशा नामी टिकटॉकर के साथ इज्तमाई ज्यादती का वाकया पेश आना कौमी सानहा बन गया है। वजीर आजम ने इस पर सख्त तरीन एक्शन लिया है, मगर इस वाकया के ऐनी शाहिद इस पर कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। एक तो उसने ना ज़ेबर ड्रेस पहना हुआ था, यहाँ पे और भी लोग थे जो आए हुए थे, उनको वो फ्लाइंग किसीज कर रही थी। आयशा नामी टिकटॉकर के साथ 400 के करीब अफराद बताया जा रहा है जिन्होंने उसे ज़दोकोब किया, हरास किया। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं अवामी राय। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जब तक हमारे मुआशरे में क्वालिफिकेशन नहीं होगी, अनएजुकेटेड लोग होंगे तो इसी तरह होगा। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये दरिंदे दे, बहरिए दे, हमारी माएँ बहनें इस माशरे में महफूज नहीं हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक आज़ादी का दिन है, और उस दिन पूरी दुनिया में क्या इमेज गया है कि एक औरत के साथ किस तरह की घटिया हरकतें की गई हैं। यार, हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं हैं। आप खुद सोचिए, एक इंसान है, अगर वो अपनी माँ या बहन के साथ पार्क में आता है और उसके साथ ये सलूक होता है, और उस शख्स को क्या करना चाहिए? आप 2 मिनट के लिए सोचें कि आपके साथ या मेरे साथ या किसी के साथ ये वाकया पेश आता है तो वो क्या करेगा? या तो उस शख्स को मार देगा या खुद मर जाएगा, क्योंकि वो उसकी तो इज्जत बची नहीं। कई घंटे तक वो टिकटॉकर आयशा इस जगह पर, इस मुकाम पर, मीनार पाकिस्तान ये सिंबल है, हमने पाकिस्तान हासिल किया, हमारी करारदाद मंजूर हुई थी यहाँ पर। ये वो जगह एक मुकद्दस जगह हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस जगह है, और यहाँ पर इतनी हवा की बेटी के साथ ज्यादती हुई। आप क्या कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार जो सी है, ये पब्लिक ही है, जो उनका खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। उनको चाहिए था फिलहाल जो एक इंसान भी जो सा एक्शन लेता है ना, तो वो लड़की की जो सी इज्जत बच जानी थी। इसलिए इतना बड़ा दिन था आज़ादी का, तो हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए था कुछ तो कुछ उनके लिए एक्शन लेते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ उन लड़कों की गलती नहीं है, उस लड़की की भी गलती है, क्योंकि जब उसने, वो एक टिकटॉक स्टार थी और वो यहाँ पे आई थी, एक तो उसने ना ज़ेबर ड्रेस पहना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा वो जो यहाँ पे और भी लोग थे जो आए हुए थे, उनको वो फ्लाइंग किसीज कर रही थी, ठीक है। अब आप यहाँ से आइडिया लगाएं कि जब आप एक लड़की हो के, एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होते हुए आप इस तरह आके पब्लिक प्लेस पे फ्लाइंग किसीज करेंगी, यूरोप तो नहीं है ना, आप फ्लाइंग किसिंग करेंगी तो फिर आपको वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, वो इस चीज़ को इतना नहीं समझते, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट नहीं है लोगों के माइंड की, इतनी नहीं है। तो उन्होंने जो फील किया, उन्होंने फिर उसको वहाँ प्रैक्टिकल कर दिया उन्होंने उसे, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ लड़कों की गलती है, उन्होंने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, लेकिन वहाँ पे उस लड़की की भी गलती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथों से? ताली एक हाथ से। देखिए, अब मैं किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता हूँ? नहीं छेड़ सकता। जब तक लड़की मुझे कोई फ्री नहीं होगी, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आप क्या समझती हैं इस वाक़े के बाद ख़वातीन पर क्या असर पड़ा है? ख़वातीन तो अब यही सोच रही होंगी कि हम अपनी फैमिली के बगैर, और ख़ासतौर पे इस तरह के पॉइंट्स पर ना ही आए। आज स्पेशली हम इस पॉइंट पे इसीलिए आए हैं, बेसिकली हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने ही आए थे, तो थोड़ी कुछ फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, इसलिए हम अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सके। बेसिकली हम इसी मकसद के लिए आए हैं। यहाँ पे अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहन के भी आती है तो उन लड़कों को देखें जो लड़के मुसलमान हैं, वो अपने आप को क्या मुसलमान के इंसान कहने के भी काबिल हैं कि अगर वो लोग, कोई लड़की बैठी है तो उनका तो हक ही नहीं पहुंचता कि जरा सा भी उसकी तरफ देखें भी, या उसको टच करना तो बहुत बात की बात है। उसमें से अगर 100 लड़के भी, 400 की बात करें ना, अगर 100 लड़के भी अपनी मुसलमानियत को जगाते, थोड़ा इंसानियत जगाते, तो वो सामने आते और वो 300 लोगों को पर क्या काबू नहीं पा सकते थे? मुझे हैरत है, और यकीन करें जब से बात सुनी उस टाइम से ऐसी अजीब सी कैफियत हो रही है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 400 लोगों के ज़मीर बिल्कुल मुर्दा थे, कोई उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उसको बचा सकता। हिंदू भी लड़की होती है ना, वो तो खैर मुसलमान थी, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, उन लड़कों की जिम्मेदारी बनती थी बाकी लोगों की कि उसको बचाते कम अज कम। जो मुल्जिमान हैं उनके लिए एक खतून होते हुए आप क्या सजा सजेस्ट करेंगे? सर, जिम्मेदारान यहाँ पे कितने थे? आप ये सोचेंगे जो सारे अब लोग देखने वाले, अभी भी यहाँ पे सराउंडिंग में कितने लोग हैं, ठीक है, वो देखने वाले सारे थे ना, वो तो तमाशाई होते हैं, उनमें से एक भी बंदा हेल्प के लिए क्यों नहीं आ गया? जो यहाँ पे गार्ड्स दिए जाते हैं उनकी तो फिर क्या जिम्मेदारी होती है? वो तो सिर्फ खड़े होके देख ही रहे होते हैं, उन्होंने क्यों नहीं मना किया? ये तो यहाँ पे जो गार्ड्स तैनात किए गए हैं उनसे भी पूछा जाए कि उनकी जिम्मेदारी, और जहाँ पे लोग, अब जितने लोगों को पता है कि वो उस टाइम इस जगह पे मौजूद थे, कम से कम उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, खास तौर पे गार्ड्स के बारे में, या फिर मेल्स को बांध के घर में रखा जाए। वो इतने जानवर हैं, उनको इतना नहीं पता कि थोड़ा सा बाहर निकले हैं तो उनको ये होश ही उनके खत्म हो जाते हैं कि हमने क्या करना है। अपने घरों का भी ख्याल नहीं होता कि हमने घर जाके मुंह दिखाना है घर पे।